हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया की। ओके, जो कि कल है, मतलब 10 मई को। ओके, 2024 को 10 मई को है। सो हम अक्षय तृतीया क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, क्या करते हैं इस दिन, उसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया किस दिन है, मतलब कि तो 10 मई को है, जो कि वैशाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ओके, और अब हम जान लेते हैं कि इसकी क्या महत्वता है इस दिन की। ओके, ऐसा माना जाता है कि इस दिन ना परशुराम जी का अवतार हुआ था। ओके, एंड इस दिन की ये भी कथा है कि कुबेर जी को क्या कहते हैं, भगवान शिव एंड ब्रह्मा जी ने क्या कहते हैं आशीर्वाद दिया था, उन्हें स्वर्ग की संपत्ति का मतलब रक्षक बनाया था, मालिक बनाया था। ओके, और इस दिन क्या कहते हैं नर नारायण का भी अवतार हुआ था, और ये सबसे ज़्यादा लक्ष्मी जी का मतलब इम्पोर्टेंट डे होता है, और लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है। कहते हैं कि लक्ष्मी जी भी इस दिन प्रकट हुई थी। कहते हैं इस दिन देवी मधुरा ने भगवान शिव के क्या कहते हैं अवतार सुंदरेश अवतार से विवाह किया था। ओके, युग की भी शुरुआत हो गई थी, और इस दिन मतलब बद्रीनाथ के मतलब जो कपाट होते हैं वो खुल जाते हैं। पता है ना, बद्रीनाथ वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट फूड वाला भी क्या कहते हैं प्रोवाइडर मंदिर भी है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इस दिन करते क्या हैं। ये सब चीज़ महत्व थे जो मैंने बता दिए थे कि क्या कहते हैं इस दिन इसकी मान्यता इस दिन की। और इस दिन करते क्या है, इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, ठीक है, और नारायण जी की पूजा करते हैं। इस दिन येलो ड्रेस पहननी चाहिए, ठीक है। और इस दिन ना हम मतलब ये दिन ना सुख समृद्धि और धन और क्या कहते हैं शुभता का प्रतीक होता है, ठीक है। इस दिन ये जो क्या कहते हैं पूरे साल भर के 3 सबसे बड़े मुहूर्तों में से एक होता है, जैसे दिवाली वगैरह, उन सब के जितना ही ये भी दिन बहुत बड़ा मतलब मुहूर्त होता है। अक्षय तृतीया वाले दिन जो खरीदना चाहिए वो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ जरूर है। धनिया जरूर खरीदना चाहिए, वैसे भी फ्राइडे का डे है, ठीक है ना, तो फ्राइडे वाले दिन धनिया जरूर लेके आनी चाहिए, उससे लक्ष्मी का आगमन जरूर होता है, ठीक है। मार्केट में जाओ और धनिया लेके आना चाहिए, जो सूखी धनिया होती है वो भी ले आना, और जो ग्रीन होती है वो भी ले आना, तो लक्ष्मी का आगमन हो जाता है, ठीक है। एंड दूसरी बात है, इस दिन ना चावल, थोड़े से चावल अक्षत वो जरूर खरीदना, जो समूचे चावल होते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं चीनी जरूर खरीदना, और हो सके झाड़ू, ठीक है, ये चारों चीज़ खरीद लेना। सोना चांदी अगर आपकी एफिशिएंसी है, आपकी मतलब कि इतनी कैपेबिलिटी है, तो आप यू परचेज इट, ठीक है, खरीद सकते हो सोना चांदी। या जो भी न्यू कार खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है, या किसी को ज़मीन जायदाद लेना है वो भी ले सकता है। ये दिन बहुत अच्छा होता है इन सब चीज़, नया बिजनेस कोई खोलना है या नई दुकान खोलनी है वो इस दिन खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप खोल सकते हैं। तो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं, और इस दिन पाठ क्या करना है, जैसे कि अब शाम को हो गई है तो आपने पूजा करनी। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ, तुलसी की जो माला होती है, 11 पत्तों की तुलसी की माला माता लक्ष्मी पे जरूर चढ़ाएं, ठीक है, गणेश जी की पूजा करके। जो इंसान मैंने ऐसा सुना है और मैंने किया भी है, कहते हैं जो माता लक्ष्मी को 11 तुलसी के पत्तों की माला चढ़ाता है वो कभी भी आजीवन कभी दरिद्र नहीं होता, उसके पास धन की कमी नहीं होती, ठीक है। तो प्लीज़ आप चढ़ा सकते हो। ओके, और हाँ, उसके बाद कनक धारा स्त्रोत और देवी सूक्त का पाठ भी कर सकते हो आप। ओके, क्या कहते हैं कनक श्री सूक्त का पाठ और कनक धारा का पाठ कुछ ऐसा होता है, ये मैंने रेड उसमें लिख रखा है, मिलता नहीं है ना मार्केट में, इसलिए मैंने ऐसे लिख रखा है, मतलब अपनी डायरी में सारे नोट डाउन किए हुए हैं ऐसे, ठीक है, ये सारा। ओके, इस तरह मैंने पूरा लिख रखा है ऐसे, ये पूरा, ठीक है। और ये देखो, ये भगवान हरि विष्णु की मतलब पुरुषोत्तम भगवान की पूरी पूजा लिख रखी है इसमें मैंने, ठीक है। और जब भी पूजा कर लो तो पता ही है कि क्या कहते हैं माता लक्ष्मी की ना अकेले कभी नहीं पूजा करनी है, ठीक है। और क्या कहते हैं हमेशा पहले गणेश जी की पूजा करनी है, देन उसके बाद ही माता लक्ष्मी और नारायण जी की पूजा करनी है, ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं करना। और इसके पीछे भी एक कथा मैं सुना सकती हूँ। होता क्या है कि लक्ष्मी जी का जो प्रतीक होता है वाहन उल्लू होता है, और क्या कहते हैं गणेश जी का जो होता है मूसक होता है। तो मान लीजिए आपने लक्ष्मी जी की पूजा की ना, तो वो धन के लिए आप पूजा कर रहे हो, तो वो धन आएगा, तो फिर उल्लू का मतलब क्या होता है, उस दिमाग नहीं होता है, ठीक है, तो फिर आपका धन ना मतलब वो टिकेगा नहीं। और क्या कहते हैं ऐसे गणेश जी की पहले पूजा करोगे ना, तो कहते हैं ना मतलब बुद्धि पहले हमें मिल जाए, ताकि हम सही तरीके से धन का उपयोग कर सकें, ठीक है। कहते नहीं है हमारे हिंदू शास्त्र में 4 चीज़ें होती हैं, पहले परमात्मा देता है
मतलब कि क्या कहते हैं, धन, पुत्र, मति, शुभ गति, ये चारों चीज़ इंपॉर्टेंट है। इन चारों चीज़ों में कोई भी एक गलत निकले ना तो सब तबाह हो जाता है। मान लीजिए आपकी बुद्धि भी है और आपने अच्छा अर्न भी कर लिया और आपने अपने पुत्र को भी सुबुद्धि नहीं दी, तो वो क्या कहते हैं, किस काम का धन, वो बर्बाद कर देगा। तो ठीक है ना, चारों ही चीज़ तो गति प्राप्त नहीं होगी, इसलिए चारों ही चीज़ सही होनी चाहिए। हमारे पास धन होना चाहिए तो उसके लिए बुद्धि होनी चाहिए उपयोग करने के लिए और क्या कहते हैं, जो अपने बच्चों को संस्कार देते हैं वो भी सही होना चाहिए और शुभ गति तभी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तभी आप अच्छा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आप लोग पूजा कर लीजिएगा। तो ये रहा सब अक्षय तृतीया का महत्व मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अक्षय तृतीया यही होता है और अक्षय तृतीया को ऐसे ही मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है येलो ड्रेस में। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हो तो फिर सिर्फ थोड़ा सा ही कर लेना है। हल्दी का टीका, अक्षत वगैरह, तिल चिनक कर ये चारों चीज़ें कटोरी में भर कर भगवान को अर्पण कर देना, बस पूजा कर लेना उसमें और ये पाठ कर लेना। ठीक है, और मतलब कि केसर और हल्दी से ना पूरा दरवाजे पर ना शुभ का निशान बना देना, ये भी होता है। और हाँ, इस दिन ना क्या कहते हैं, येलो रंग के वो जो होते हैं सरसों, वो अपने दरवाजे पर छिड़कते हैं। ठीक है, दरवाजे के सामने दिया भी जलाते हैं, दिया भी ज़रूर जलाना। ओके, ये सब चीज़ें करते हैं। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।